बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। जनसंख्या कानून को लेकर मध्य प्रदेश में भी सियासत तेज हो चुकी है, लेकिन इसको लेकर दोहरे पैमाने पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। जी हां, 2 बच्चों के मापदंड को जब सरकारी कर्मचारी पार करें तो उनकी नौकरी पर खतरा है। पंचायत स्तर के चुनाव में भी यह नियम लागू हो जाता है, लेकिन जब विधायकों की बात आती है तो अलग ही फंडा अपना लिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों है और क्या है ये फंडे का पूरा मामला, हम आपको बताएंगे। कैसे नेताओं ने अपने लिए अलग कानून बना रखा है और आम जनता के लिए अलग कानून बना रखा है। इसीलिए हम उठा रहे हैं ये बड़ा सवाल और पूछ रहे हैं, हम दो हमारे दो, लेकिन नेताओं के होने दो क्यों? इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो आइए सबसे पहले बीजेपी और कांग्रेस के क्या हैं इस पूरे मामले को लेकर के बयान, वो आपको सुना देते हैं, फिर इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। कानून आम जनता के लिए बने, नेता कोई अलग से उनके सुरखाव के पंख नहीं लगे नेताओं के। चाहे गरीब हो या पूंजीपति हो, सबको समान दृष्टि से कानून का पालन, एक दृष्टि से कानून बनना चाहिए। मेरा तो पहले से सोच है, हमारे नेता दिग्विजय सिंह ने पहले पूर्व से ही कह दिया था, बनाया था, लेकिन बाबूलाल जी गौर जब मुख्यमंत्री बने उन्होंने इसको समाप्त किया है। तो मैं तो पुरजोर इसका समर्थक हूँ कि जनसंख्या वृद्धि को रोका जाए। हालांकि जोर जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। आम आदमी जनमानस तो इस तरह का वातावरण बनाए सरकार, ताकि लोग स्वेच्छा से इसमें भाग लें और कम बच्चे पैदा करें। आज ये विषय जो है जनसंख्या नियंत्रण को लेकर, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं सारी दुनिया में इस विषय पर चिंतन किया जा रहा है। और जो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि हम राज्यों से शुरू कर रहे हैं, जहाँ चुनाव होने वाले हैं वहाँ शुरू कर रहे हैं, तो कांग्रेस भयभीत है। हम जब अच्छे काम जो भी करेंगे कांग्रेस को भय होगा। तो आइए अब देखते हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के क्या है सवाल। उससे पहले आपको बता दें कि मामला सिंपल ये है कि सन 2000 में दिग्विजय शासनकाल में कुछ नियम आए थे और वो ये थे कि 2 से ज्यादा बच्चे पैदा होंगे तो आप ना तो चुनाव लड़ पाएंगे, ना ही सरकारी नौकरी कर पाएंगे। लेकिन 2005 में बाबूलाल गौर जी आते हैं, बीजेपी की सरकार लाते हैं और इस कानून से नेताओं को छूट दे देते हैं। हमारे सवाल अब आप देखिए, क्या है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल। पब्लिक के लिए कानून, नेताओं को छूट। ज्यादा बच्चे जनता के खराब, बस नेताओं के अच्छे। जनता के लिए कानून का डंडा और खुद के लिए बना लिया अलग फंडा। हम दो हमारे दो, पर नेताओं के जितने चाहे होने दो। ये सवाल है जो आज हम उठाएंगे। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ उठाएगा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, हम उनका रुख करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर गोविंद सिंह, पूर्व मंत्री कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विधायक हैं कांग्रेस से और जबरदस्त तरीके से कांग्रेस की बात रखते रहे। गोविंद जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और हमारे साथ अर्चना चिटनेस, वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, जिन्हें पार्टी में दीदी के नाम से जाना जाता है और लगातार मुखर रही हैं और अपने मंत्रालय को लेकर, अपनी पार्टी के कामकाज को लेकर बहुत साफ गोई से बात रखती हैं। अर्चना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। रंजन श्रीवास्तव जी, वरिष्ठ पत्रकार, मध्य प्रदेश के जाने पहचाने चेहरे, जिन्हें बेलाग बात करने में कोई गुरेज नहीं, चाहे कांग्रेस के खिलाफ जाए या जनता के, बस पब्लिक के हित में होनी चाहिए और इसीलिए आज हमने उन्हें कष्ट दिया है। हमारे साथ जुड़े हैं, शुक्रिया सर। सबसे पहले मैं आता हूं अर्चना जी आपके पास, क्योंकि सरकार आपकी है और जब 2005 में से बदला गया इस नियम को, तब ये कहा गया कि ये नियम जो है इसे चेंज करके नेताओं को छूट दे दी गई। अर्चना जी, क्या वजह है कि पब्लिक के लिए अलग कानून बना दिया बीजेपी ने और नेताओं के लिए अलग बना दिया? जनसंख्या तो दोनों ही बढ़ा रहे थे। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं कि जनसंख्या नियंत्रण ये आज देश के लिए और दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है और जनप्रतिनिधियों को तो इस दिशा में आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए, स्वयं के जीवन का भी एक उदाहरण बनाना चाहिए और हमें देखकर कि तो बाकी लोग प्रेरणा लेंगे। तो आपको लगता है अर्चना जी कि ये जो कानून है ये सभी के लिए बराबर होना चाहिए? लेकिन इतने सालों में 2005 से 21 हो गया, इतने लंबे अरसे तक
एक नौकरी पर अगर कोई व्यक्ति है और उसका तीसरा बच्चा हो जाता है तो उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है। ऐसे कई मामले हैं जो हमने हाई कोर्ट तक जाते हुए देखे और हाई कोर्ट ने भी उन्हें कहा कि आपने नियम की अवहेलना की है तो आपको जाना पड़ेगा। लेकिन एक तरह से ये तो जनता के साथ धोखा हो गया। कब चुपचाप इसे बैकडोर में इसको बदल दिया गया, जनता को पता ही नहीं है कि ये सिर्फ बंदिशें जनता के लिए लागू हैं, सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू हैं। मैं वही बात आपसे भी कहना चाहूंगी जी। अब हम बात कर रहे हैं 2005 की, हम बात और हमारी और आपकी चर्चा हो रही है आज इस समय 2021 में। जी। यही इसी प्रकार की मुस्तैदी जो हम 2021 में रख रहे हैं, हम सभी को जनप्रतिनिधियों से लेकर लोकतंत्र के चौथे खंभे पत्रकारिता तक, हम सबने ऐसे विषयों पर समय पर जाकर समय पे काम करना चाहिए। ठीक। डॉक्टर गोविंद जी, मैं आपके पास आता हूं। गोविंद सिंह जी, आपसे ये जानना चाहता हूं, एक बहुत अच्छी नीयत से ऐसा लगा उस वक्त कि ये कानून बना था, लेकिन उसके बाद इसमें फेरबदल हो गया। लेकिन कांग्रेस खामोश रही सर, इस बात पर हमें बड़ी आपत्ति है, क्योंकि कांग्रेस ने अगर कोई अच्छा नियम लाए हैं और उसमें नेताओं को छूट दी गई है तो क्योंकि आप उसी वर्ग से ताल्लुक रखते हैं क्या, इसीलिए खामोशी थी? विपक्ष में भले ही थे लेकिन जिम्मेदारी तो उधर कांग्रेस की तब भी थी। सवाल इस बात का है कि जब बाबूलाल जी गौर साहब जब इस कानून विधानसभा में लाए उस समय मैंने भी इसका विरोध किया था, लेकिन सत्ता बहुमत के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने कानून पारित कराया। मैं शुरू से ही दिग्विजय सिंह जी ने जब कानून बनाया तब भी मैंने इसका पुरजोर समर्थन किया था और मेरा तो स्पष्ट मत है कि कानून केवल शासकीय कर्मचारी आम जनता के लिए नहीं, कानून सबके लिए एक जैसा हो। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो कानून का संशोधन किया गया गौर साहब के समय, उस समय हमारी बहन जी अर्चा चिटनीस भी उस समय मंत्री थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसका भी पुरजोर समर्थन करके कानून पारित कराया। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जब समान विचारधारा, समान बात, समान कानून की बात भारतीय जनता पार्टी करती है तो भारतीय जनता पार्टी फिर इस तरह का व्यवहार क्यों करती है? अपनी कथनी करनी में समानता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को रखना चाहिए, ये हमारा मत है। बिल्कुल। लेकिन जहाँ तक सवाल है जी, हम अगर विधानसभा में जी गोविंद जी, विधानसभा में कोई मध्य प्रदेश में इस प्रकार का कानून लाया जाता है तो मैं तो इसका पुरजोर समर्थन करूंगा। और मैं तो ये कहता हूँ शासकीय अधिकारी, कर्मचारी, न्यायालय पूरे देश में एक समान कानून हो, सभी धर्मों के लिए हो, केवल धर्म के आधार पर भी इसका विभाजन न किया जाए। ठीक है। और मैं स्वागत करूंगा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी अगर लाते हैं तो मैं इसके लिए धन्यवाद दूंगा और उनका स्वागत भी करूंगा। लेकिन दिग्विजय सिंह जी तो कह रहे हैं कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो प्रोडक्शन रेट है, रिप्रोडक्शन रेट है वो गिर रहा है और 2025 के बाद तक तो स्थिति बहुत सामान्य हो जाएगी। जब इस प्रकार का जो वृद्धि दर है गिरने लगेगी तब कानून पर रोक भी लगाई जा सकती है। कानून कोई स्थिति के अनुसार बदला जा सकता है। इस बात ये बात भी दिग्विजय सिंह की में सच्चाई है कि कई देशों में, लेकिन अपने मुल्क हिंदुस्तान में ये लागू नहीं हो रही। ठीक है। आज़ादी के बाद आज के लगभग 75 साल भी पूरे नहीं हुए, 4 गुने से ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि हो गई। ठीक है। 33 करोड़ आज़ादी के समय थे इस मुल्क में रहने वाले नागरिक, आज 138 करोड़ के करीब हो गए। तो इस पे अभी हाल फिलहाल नियंत्रण होना आवश्यक है। अगर वृद्धि दर गिरती है उस समय फैसला सरकार दोबारा ले सकती है, उसमें क्या कानून संशोधन करना विधायिका का, संसद का काम है। ठीक है। डॉक्टर करेगी। डॉक्टर गोविंद जी, मैं रंजन जी के पास जाता हूँ, वरिष्ठ पत्रकार है। रंजन जी, कांग्रेस एक नियम लाई, बीजेपी ने चेंज कर दिया, उसे नेताओं के मुफीद बना दिया, कांग्रेस तब खामोश रही। बीच में फिर 1.25 साल के लिए कांग्रेस की सरकार आई, वो तब खामोश रही, और बीजेपी तो खामोश थी ही। क्या सर ये सब अंदर अंदर सेटिंग चल रही है, जनता को पता ही नहीं है क्या खेल हो गया?
नहीं, देखिए अभिलाष जी, मैं सही कहूँ तो पॉपुलेशन किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए या पॉलिटिशियंस के लिए कोई मुद्दा नहीं है। मैं तो कई साल से देख रहा हूँ, बात भले होती हो, बहुत से फोरम पे बात होती है, लेकिन अगर सीरियसली इसको इम्प्लीमेंट करना है, इसके फैक्टर्स को देखना है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के। और अभी देखिए 2021 चल रहा है, तो जो नया सेंसस आने वाला है, उसकी रिपोर्ट आने वाली है, ये बहुत बड़ा विस्फोट दिखेगा। फिर वही बातें होंगी। तो जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है, जैसे कल मंत्री जी ने कहा कि जो मुस्लिम्स हैं 3 या 4 शादियाँ करते हैं, बच्चे पैदा हो जाते हैं ज़्यादा। लेकिन अगर जब किसी को हम धर्म को से जोड़ेंगे, किसी जात संप्रदाय से जोड़ेंगे, तो उसका जो एक ब्रॉड एक एस्पेक्ट है वो छोटा हो जाता है। उसके फैक्टर्स देखने पड़ेंगे, बहुत सारे फैक्टर्स हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के। चाहे जो हमारी जन्म वृद्धि दर है वो बढ़ी है, स्वास्थ्य ठीक हुआ है, जो पहले हमारी जो एक आयु की सीमा थी वो बढ़ी है, 55-60 था, 70-75 हो गया। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इलिटरेसी है, एजुकेशन है और गरीबी है। किसी घर में ज़्यादा बच्चे हैं तो ज़्यादा कमाने वाले वो हाथ आ जाते हैं। तो इतने सारे फैक्टर्स हैं, एक चीज़ से आप बात के नहीं कर सकते। आपको एक साथ चलना पड़ेगा, अवेयरनेस भी करना पड़ेगा, फैमिली प्लानिंग करनी पड़ेगी, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, एक चीज़ को लेकर चलेंगे आप तो उससे पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होने वाला है। आपको ऑल पार्टी मीटिंग भी करना पड़ेगा और एक जनमत बनाना पड़ेगा, पब्लिक अवेयरनेस करना पड़ेगा, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन ये पॉलिटिकल इशू बन के रह जाता है, चुनावी इशू बन के रह जाता है। यूपी में जैसे शुरू हुआ है, यहाँ भी शुरू हो गया। जहाँ चुनाव आएगा, इशू आएगा, फिर बात खत्म हो जाएगी। तो इतना बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, इतना गंभीर विषय है, इस पर गंभीर चर्चा नहीं होती अभिलाष जी। ठीक है। और ना गंभीर रूप से इसको कम करने की कोशिश हो रही है। ठीक। अर्चना जी, आपको लगता है उत्तर प्रदेश में जिस तरह से चीजें हो रही हैं, और अब जरूरत है कि पूरे देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए, और वो किस तरह का स्वरूप उसका होना चाहिए? क्योंकि आरोप ये भी लग रहे हैं कि आदिवासियों को, अनुसूचित जाति और एक खास अल्पसंख्यक वर्ग को टारगेट करके ये सारे नियम कानून बनाए जा रहे हैं। इस तरह की बात तो करना अनुचित है, लेकिन ये बात सही है कि देश की जनसंख्या नियंत्रण करना आवश्यक है। बहुत जल्द हम चीन से आगे निकल जाएंगे जनसंख्या में। क्षेत्रफल देश का बढ़ेगा नहीं, पर जनसंख्या जिस गति से बढ़ रही है उसे तत्काल रोकना, जैसा अभी रंजन जी कह रहे थे, अवेयरनेस बढ़ाना एक काम है। उसके अलग अलग जो नुकसान है उनको जनता के बीच में बताना वो एक विषय है। भारत की शहरों की आबादी दुगनी होने की स्थिति में पहुंच गई। नेचुरल रिसोर्सेज से लेकर सारी व्यवस्थाएं हम जनसंख्या के मान से बढ़ाएं, वो संभव नहीं है। बड़ा पॉपुलर मार्क्सिस्ट का जो एक नियम है, वो कहते हैं कि जो जनसंख्या जब बढ़ती है तब वो दुगने में बढ़ती है, और जब विकास होता है वो सिंगुलरली होता है। तो इट इज हाई टाइम इट शुड बी एड्रेस। और गोविंद सिंह जी ने बहुत अच्छी बात करी कि ऐसी बात जब आएगी तो मुझे लगता है कि दल से ऊपर उठकर सबने एक साथ देश हित में इस विषय में विचार करके कानून बनना चाहिए। अब वो किस प्रकार बने, स्टेट वाइड भी बहुत सी स्टेट्स इसमें आगे आ रही है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्वयं इस पर अपना कंसर्न दिखाया है, और उन्होंने कहा है कि समय पर इसको एड्रेस करें। उसके लिए जनता भी आ गया है, समाज भी आ गया है, और एक कंसर्न प्राइम मिनिस्टर अपने एक ऐसे महत्वपूर्ण अवसर पर अगर बता रहे हैं तो उनका भी इस दिशा में कितना उनका फोकस है ये हमें दिखता है। और ये विषय ना ये राजनीति का विषय होना चाहिए, ना ये जात पात धर्म का विषय होना चाहिए। इसे तो हमने देश के हित में, अपने बच्चों के हित में, माल नरिशमेंट उसके कारण होता है। बच्चों को परवरिश करने में अटेंशन उस कारण नहीं मिल पाती है जी। हेल्थ को, एजुकेशन को, सबको प्रभावित करता है। और एम्प्लॉयमेंट एक बड़ा एस्पेक्ट है। ये कहते हैं कि पॉपुलेशन डिविडेंड, जनसंख्या का लाभांश जी। अब जनसंख्या का जो लाभांश है वो डिविडेंड है, वो समय पर एड्रेस नहीं करा तो वो जनसंख्या का लाभांश जनसंख्या के अभिशाप में बदल जाएगा। ठीक है अर्चना जी, लेकिन एक सवाल मेरा था, माफी के साथ में जानना चाहूंगा
कि ये जो बाइफर्केशन किया गया, नेताओं के लिए अलग कानून और आम जनता के लिए अलग, ये तो इतने सालों से चल ही रहा है। नई जनसंख्या नीति आएगी, उसका मसौदा आएगा, उसकी सर्व स्वीकार्यता होगी, उसके लिए फिर क्रियान्वयन के तरीके बनेंगे, लंबा वक्त है। लेकिन विधानसभा सत्र आ रहा है, क्या बीजेपी अपनी उस भूल को सुधारने की कोशिश करेगी जिसमें नेताओं के लिए अलग कानून था और पब्लिक के लिए अलग? अगर नेताओं को उसमें शामिल नहीं कर सकते तो पब्लिक को छोड़ दीजिए, और पब्लिक को रखना चाहते हैं तो कम से कम नेताओं को भी ले आइए। तो तब थोड़ा लगेगा कि आप लोग अपने लिए जो कानून बनाते हैं, हमारे जनप्रतिनिधि, वही अपेक्षा जनता से करते हैं। मुझे आपकी बात सुनकर खुशी भी हो रही है और गर्व भी हो रहा है जी। और मैं आपकी बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक भी पहुंचाऊंगी, और वही मेरा अपना व्यक्तिगत मत भी है। और मैं निश्चित इस बात को मानती हूँ कि मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान का अटेंशन आज आपके चैनल के इस पूरी चर्चा से भी उनका अटेंशन ड्रॉ होगा ही। जी बिल्कुल। गोविंद जी, मैं आपके पास आता हूं सर। आपसे जानना चाहता हूं कि जब हम बात करते हैं कि एक समग्र जनसंख्या नीति आए, चाहे वो नियंत्रण की हो, चाहे किसी खास वर्ग की जनसंख्या को बढ़ाने की हो, लेकिन जनसंख्या को लेकर स्पेसिफिक नीति होनी चाहिए। तो क्या ये राष्ट्रीय स्तर पर होनी चाहिए, या आपको लगता है इसका अधिकार प्रदेशों को दे दिया जाए? क्योंकि वोट बैंक की राजनीति प्रदेशों को जब हम देते हैं तो हावी हो जाती है। अभी अगर प्रदेशों के हवाले कर देंगे तो कई प्रदेश के मुख्यमंत्री से लागू करने से इनकार कर देंगे, क्योंकि खास वोट बैंक प्रभावित हो रहा है। कई लोग कहेंगे इसे तुरंत लागू कर दीजिए क्योंकि खास वोट बैंक प्रभावित हो रहा है। तो इसके लिए क्या आप किसके पक्षधर हैं? केंद्रीय कानून एक बन जाए और सब जगह लागू हो जाए, या स्टेट के पास इसका अधिकार होना चाहिए? मेरी मान्यता तो है कि कानून अगर पूरे देश में सभी के लिए, ये प्रजातांत्रिक देश है, इस मुल्क में सबके लिए समान कानून, समान अधिकार, समान विचार बात करने की आज़ादी है, तो पूरे देश में अगर केंद्र सरकार से होगा तो समूचे भारतवर्ष में लागू होगा। अन्यथा जो स्थिति आपने बताई कि वास्तव में कई प्रदेश में राजनीतिक हित साधने के लिए कई स्टेट इसको इनकार कर सकते हैं। इसलिए मेरी मान्यता है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून संसद के द्वारा समूचे प्रदेश देश में लागू होना चाहिए, और इसमें किसी भी स्टेट को इस प्रकार की छूट नहीं मिलने चाहिए कि वो अपने हिसाब से फैसला कर लें। और जहाँ तक सवाल आपने कहा था कांग्रेस चुप रही है, चर्चा में आपने जिक्र किया इस बात का जी, तो उस समय के सदन में हमारा बहुमत नहीं सर था। बीच में सरकार थी आपकी? हम काफी संख्या उस समय हमारी कम थी। सर बीच में सरकार रही आपकी? बीच में सरकार थी तो उस समय तमाम मुद्दे थे, समय बहुत कम मिला है, बीच में चुनाव आ गए, लोकसभा का चुनाव। तो गोविंद जी, भारतीय जनता पार्टी क्या इस बार विधानसभा के सत्र में आप लोग ये सवाल उठाएंगे? में हमने समय लगाया। गोविंद जी, क्या आप विधानसभा के सत्र में, इस मानसून सत्र में ये सवाल उठाएंगे, सरकार से मांग करेंगे कि आप नेताओं को, जनप्रतिनिधियों को? सत्र है कहाँ? सत्र तो भारतीय जनता पार्टी घबराती है जी। चर्चाओं से जनता के मुद्दे प्रदेश के विधानसभा में आए, आज सब उन चर्चा में आने नहीं देती। और माननीय शिवराज सिंह मुख्यमंत्री जी जब से मध्य प्रदेश में उन्होंने सत्ता संभाली है, तब से हमें नहीं याद है कि कोई भी एक आध सत्र समूचा चला हो। जो वैसे सत्रों की घटना घटी, कम संख्या होती गई। दिग्विजय सिंह के टाइम पे था, उन्होंने तय किया था साल में 75 हम सिटिंग कराएंगे, लेकिन कभी भी देखा मैंने 71, 72, 70 से ऊपर ही सत्र चले 10 वर्ष में। लेकिन शिवराज सिंह के सरकार के कार्यकाल के समय पूरे वर्ष में 35, 33, 34 से ज़्यादा कभी सिटिंग हुई नहीं। तमाम मुद्दे हैं। शिवराज सिंह जी एक दिन तो 4 दिन के सत्र में एक दिन तो चला जाएगा हमारा श्रद्धांजलियों में, दूसरे दिन आदिवासियों का भी मामला आ रहा है, उसमें चला जाएगा। और हमें नहीं लगता कि सत्र में चर्चा के लिए मुद्दे हम रख सकते हैं। हम, आपने जो कहा, मैं अपना निजी विधेयक नहीं पेश कर सकता क्योंकि समय जो आता है अंतिम दिन आता है, शुक्रवार के दिन आता है। शुक्रवार के दिन उन्होंने इसलिए नहीं चर्चा में नहीं रखा कि हम कोई संकल्प नहीं रख सकते। विपक्ष कोई विधायक माननीय विधायक कोई कानून अपना निजी कानून विधेयक नहीं रख सकते, तो अवसर ही कहाँ है। शिवराज सिंह जी की सरकार एक तरह से
जनता के मुद्दों को चर्चा न हो, उनको दबाना चाहती है। तो सदन में नहीं तो आज गोविंद जी प्रदेश में सड़क पर बात रखिए ना। अनेक मुद्दे हैं, बेरोजगारी है। विपक्ष तो सदन पर नहीं हो पाएगा तो सड़क पर बात रख लेता है, वहां बात रखिए, जनता का भी समर्थन मिलेगा आपको, उससे हित के जुड़े हुए मामले हैं तो। नहीं, जहाँ तक है मुद्दे मेरे इस समय अहम मुद्दा सबसे बड़ा है बेरोजगारी। और बेरोजगारी इसलिए जनसंख्या भारी पैमाने बढ़ रही है। आज मैं देखता हूँ समाचार पत्र में, टीवी में सुबह जब देखता हूँ, तमाम बेचारे पढ़े लिखे लड़के लड़कियाँ नौजवान जिन्होंने अपनी पढ़ाई की, इंजीनियरिंग की, एमएससी किया, एमटेक किया, वो बेरोजगारी के कारण आत्महत्या करने को मजबूर है, रोज हो रही है। तो बड़ा इस तरह की जब दृश्य देखता हूँ, समाचार सुनता हूँ, तो बड़ा दुख होता है। रंजन जी मैं आपके पास आता हूँ सर। जनसंख्या नियंत्रण में बेरोजगारी पे भी रोक लगेगा। और आज जो मुद्दे हैं बेकारी और महंगाई, इन दो मुद्दों से हर आदमी पीड़ित है। ठीक है, अगर चर्चा का समय आया तो ये मुद्दे हमारे लिए अहम रहेंगे। ठीक, जनसंख्या नियंत्रण पे हमारा निजी विधेयक और संकल्प हमें रखने का अधिकार माननीय शिवराज सिंह जी ने प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन करके इसको रखने का अवसर ही नहीं दिया है। ठीक है रंजन जी, आपको क्या लगता है? ठीक है सर, मैं आता हूं। अगर वो रखते हैं जी, वक्त का तो बिना हम सर्वसम्मत से ये बहुमत के साथ उसको पास कराने के लिए पूरी तरह से अपना योगदान शिवराज सिंह का समर्थन में दूं। रंजन जी मैं आपके पास आता हूं। सर आपको क्या लगता है, समग्र एक नीति बन जाए पूरे देश को लेकर के, जनसंख्या नीति, क्या ये फीजेबल होगा, एग्जीक्यूट हो पाएगा, या आपको लगता है कि ये स्टेट को ही देना होगा, वरना ये पॉलिटिक्स का शिकार हो जाएगा पूरा कानून? नहीं, देखिए, जो सबको कंसर्न है, जैसे आप गोविंद सिंह जी को सुन रहे हैं, अर्चना जी को सुन रहे हैं, एक कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन, मन में सबके विचार है। लेकिन जब वो इश्यू अगर जब तक सब नहीं बैठेंगे, जैसे असेंबली की बात हो रही है, इसी असेंबली में कृषि को लेकर स्पेशल सेशन बुलाया गया था, तो क्या जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के स्पेशल सेशन नहीं बुलाया जा सकता? बुलाया जा सकता है। या क्या कोई एक सेशन पूरा 2-3 दिन 4 दिन का यहाँ या पार्लियामेंट में, असेंबली की बात क्यों कर रहे हैं, क्या सेशन नहीं बुलाया जा सकता? ऑल पार्टी मीटिंग क्या नहीं हो सकती है? लेकिन आप देखिए अभिलाष जी, हम जितने चुनाव देखते हैं, चाहे असेंबली का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, जितने मैनिफेस्टो है, हमने कभी देखा नहीं कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के उसमें बात हो। बेरोजगारी की बात होगी, महंगाई की बात होगी, जो सबसे मूल मुद्दा है, जिसके कारण बेरोजगारी है, जिस कारण महंगाई है, जिस कारण भुखमरी है, उसकी बात नहीं होती है। तो जब तक इसको इम्प्लीमेंट किसको करना है? हमारी सरकारों को करना है, नेताओं को करना है। तो जब तक उसको नहीं लाएंगे, मन में विचार नहीं होगी, इच्छा शक्ति नहीं होगी, मुझे लगता नहीं कि इस पर कुछ होने वाला है। और पूरे देश में ऐसे एक नीति बननी चाहिए, ना कि केवल इसे एक पीस मिल में नहीं कर सकते हैं, ये पूरे देश में करना पड़ेगा, तब जाके इसका उपचार हो पाएगा। ठीक है अर्चना जी, क्या वजह है कि जब कांग्रेस जनसंख्या नियंत्रण की बात करती है तो बीजेपी अपोज करने लगती है उसके तौर तरीकों को लेकर, और जब बीजेपी बात करती है तो कांग्रेस को उसमें सियासत नजर आती है? ऐसे में हल क्या निकलेगा? जब 370 का हल निकल सकता है तो इस देश में हर चीज के हल निकल सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि जब भी ऐसा कोई देश हित का विषय आएगा तब उसमें बीच में पॉलिटिक्स होगी या होना चाहिए। हम राइट टू एजुकेशन लाए, सरकार एनडीए की नहीं थी, पर एनडीए ने, भारतीय जनता पार्टी ने पार्लियामेंट में उसका पूरा समर्थन किया। देश हित के मुद्दों पर कांग्रेस बीजेपी को साथ आना होगा, साथ आना चाहिए। और इस देश का लोकतंत्र अब बहुत परिपक्व लोकतंत्र है, और मीडिया जिस प्रकार से ऐसे इश्यूज को समय समय पर रेज करता है, तो कोई अगर हम लोगों से सोचने में कोई चीज को अगर मिस भी होती है तो आप उसको स्मरण कराते हैं, और सब मिलकर एक मन से, एक मनोरथ से इस दिशा में सकारात्मकता पर से विचार करते हुए निर्णय करें। मेरी भी यही इच्छा है, यही कामना है। गोविंद जी, बिल्कुल लास्ट के 30 सेकंड में आपसे जानना चाहूंगा, दिग्विजय सिंह जी कहते हैं जनसंख्या नियंत्रण की कानून की जरूरत ही नहीं है। आरिफ मसूद जी कहते हैं कि सिर्फ मुसलमानों को नहीं, एससी और एसटी को टारगेट किया जा रहा है जनसंख्या नियंत्रण करके। तो कांग्रेस के अंदर ही जब इतने सारे मतभेद हैं तो पूरे देश में एक राय कैसे बनेगी सर? सवाल इस बात का है, राजनीति में हर व्यक्ति को, कांग्रेस पार्टी में प्रजातांत्रिक पार्टी है, वो हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। जहाँ तक दिग्विजय सिंह जी ये कानून लाए थे, अब आज उनका सोच विचार बदला है
तो मैं इसके लिए कुछ कह नहीं सकता। लेकिन मेरा तो दृढ़ मत है, अगर इस प्रकार का मुद्दा आता है तो मैं पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या अन्य किसी दल की हो, मैं पूरा पुरजोर समर्थन करूंगा जी। और अपने साथियों से भी कहूंगा कि जो पूरे देश का राष्ट्र हित का मुद्दा है, आज बेरोजगारी, भुखमरी, लाचारी, गरीबी अगर है ठीक है सर, तो केवल जनसंख्या बढ़ोतरी के कारण है। हम हर वर्ष कुछ तैयारी करके एक बस्ती, एक मोहल्ला बढ़ जाता है, उसमें कर पाते तब तक 2 और बन जाते हैं। ठीक, ना वहाँ पानी की व्यवस्था हो पाती है, न लोगों के लिए स्वास्थ्य की सुविधा हो पाती है, न आवागमन के लिए हो पाती है, न सीवर लाइन हो पाती है। ये गंभीर समस्या हर शहरों में और गांव में बढ़ रही है। इसलिए सर, मैं तो इसका घोर समर्थक हूँ। जी जी। और अगर विधेयक आएगा तो जी मैं सर, इसकी पूरी तरह से सहयोग करने को तैयार हूँ। ठीक है। डॉक्टर गोविंद सिंह जी, बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। अर्चना जी आपका भी और रंजन श्रीवास्तव जी आपका भी। बस एक बात ये तय है कि इस मामले को लेकर के व्यक्तिगत तौर पर सभी लोग एक मत हैं। हर कोई चाहता है कि देश में संसाधनों के हिसाब से जनसंख्या हो ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को बराबर उनका हक मिल सके। लेकिन जैसे ही बात पार्टी की आती है तो फिर वोट बैंक घुस जाता है, और जहां वोट बैंक की राजनीति आ जाती है वहां देश हित पीछे छूट जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दर्शकों का भी हमसे जुड़ने के लिए, मेहमानों का भी हमसे जुड़ने के लिए। आज आपकी बात मध्य प्रदेश में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।